हेलो दोस्तों, मैं अशोक टाक एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने मैथ्स का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है और इस टॉपिक का नाम है एडिशन ऑफ रूट, यानी कि रूट का जोड़, सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट यानी कि रूट का घटाव, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट यानी कि रूट का गुणा और डिवीजन ऑफ रूट यानी कि रूट वाले भाग। ये टॉपिक हमने लिए। इन चारों टॉपिक पे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तो बने रहे हमारे इस वीडियो पे। देखो, यहाँ बात हो रही है रूट वाली, ठीक है। और रूट वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। देखिए, आज का जो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि रूट वाली संख्याओं से कैसे गुणा किया जाता है। क्योंकि देखो, हम नॉर्मली गुणा हमें पता होता है कि 2 इंटू 3 क्या होता है? 6 होता है। 5 इंटू 2 क्या होता है? 10 होता है। ये तो होते हैं नॉर्मली गुणा जो हम हमेशा करते रहते हैं। बट अब आ रहे हैं अपने रूट वाले गुणा, रूट वाली जोड़, रूट वाले भाग, ये सब करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमने लिया एडिशन ऑफ रूट यानी कि रूट का जोड़। तो देखो, हमारे पास जो पहला दे रखा है कि √3 प्लस √3। देखो, यहाँ √3 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स है। इधर भी √3 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स। यानी कि जो √3 प्लस √3 ये एक एक बार आ रखा है। तो √3 प्लस √3 कितने √3 हो जाएंगे अपने पास? 2√3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2√3। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकंड वाला देखिए, यहां दे रखा है 4√7 प्लस 3√7 यानी कि √7 यहाँ कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है। इधर √7 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। तो 4 प्लस 3 कितना हो जाता है? 7। यानी कि यहाँ पे √7 कितने टाइम्स है? 7√7। तो ये हो गया आपके दूसरे का आंसर। समझ में आ रही है मेरी बात? देखो, √7 यहाँ 4 बार था, √7 यहाँ 3 बार था, तो 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7 हो गया। यानी कि 7√7। मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता रहा हूं। फिर देखिए, अपने पास क्वेश्चन दे रखा है कि 5√3 प्लस 2√4। देखिए, जो पहले वाले क्वेश्चन थे, यहाँ √3 आ रहा था, यहाँ भी √3 आ रहा था, ठीक है। यानी कि जो रूट वाली संख्या है वो क्या थी? सेम थी, समान थी। इधर भी √7, इधर भी √7, तो ये सेम थी। यहाँ देखो, यहाँ √3 आ रहा है और √4 आ रहा है। यानी कि जो रूट वाली जो संख्याएं हैं, डिजिट है, वो क्या आ रहे हैं? अलग अलग आ रहे हैं। तो इसको हम क्या लिख देंगे? एज इट इज लिख देंगे। इसको हम क्या लिख देंगे? एज इट इज। 5√3 प्लस 2√4 यानी कि 5√3 प्लस 2√4 यानी कि ये सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, यहां दे रखा है √5 प्लस 2√5 प्लस √2 यानी कि √5 प्लस 2√5 प्लस √2। तो देखो, इसमें देखो, ध्यान से देखना, ये √5 कितने टाइम्स दे रखा है? 1 टाइम्स दे रखा है। यहाँ √5 कितने टाइम्स दे रखा है? 2 टाइम्स दे रखा है। तो यहाँ 1 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है। यानी कि यहाँ 2 बार है और यहाँ कितनी बार है? 1 बार है। तो 1 और 2 कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। यानी कि जो √5 है यानी कि √5 है वो कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। और √2 क्या लिख देंगे हम? एज इट इज लिख देंगे। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो ये था रूट वाले जोड़, एडिशन ऑफ रूट। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट यानी कि रूट का घटाव। देखो, रूट का घटाव यहां दे रखा है √5 माइनस √5। तो हमें पता है, अब 5 में से 5 जाता तो क्या आता है? 0 आता है। यानी कि √5 में से √5 गया तो कितना आंसर आ गया हमारे पास? 0 आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन, ये दे रखा है 4√3 माइनस 2√3 यानी कि जो √3 है वो यहां दे रखा है 4 टाइम्स और यहां √3 दे रखा है अपने 2 टाइम्स दे रखा है, ठीक है। तो 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया तो कितना बच गया पीछे? 2। और कितना बच गया हमारे पास? 2√3। यानी कि एक तरफ तो था 4 बार √3 और दूसरी तरफ था 2 बार √3। तो 4 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा? 2√3। अगला क्वेश्चन नंबर 3, 3√7 माइनस 2√3। देखिए, क्वेश्चन में यहां रूट क्या आ रहे हैं? अलग अलग। यहां √7 है और यहां रूट क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। यानी कि अलग अलग आ रहा है। अगर सेम होता तो हम उसके अकॉर्डिंग करते। ये सेम था तो इसमें से 0 हो गया। यहां देखो, यहां रूट वाली डिजिट क्या थी? सेम थी, तो इस प्रकार आंसर आ गया। अब यहाँ रूट क्या है? अलग अलग है। और जब रूट अलग अलग हो तो हम इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहां दे रखा है 7√2 माइनस √3 माइनस √2। तो हमें पकड़ना है सेम वालों को, समान वालों को। यहां देखो, यहां जो √2 है वो कितने टाइम्स आ रहा है? 7 टाइम्स आ रहा है। और यहाँ √2 कितने टाइम्स आता है? यहाँ माना जाता है, यहाँ लेट यानी कि 1 टाइम्स। √2 यहाँ इसके पास में क्या होना माना जाता है? लेट 1 टाइम्स। तो यहाँ 7√2 और यहाँ 1√2, तो 7 और 1 कितना होता है? 8। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 8√2
और ये माइनस का √3। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। फिर हम करते हैं थर्ड टॉपिक के बारे में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट, यानी कि रूट वाले गुणा, रूट वाले गुणा। तो देखिए ये दे रखा है √3 माइनस √5, तो 3 इंटू 5 कितना होता है 15, 3 इंटू 5 कितना होता है 15, यहाँ पे भी रूट यहाँ पे भी रूट, तो अपने आंसर में भी क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। फिर देखो 4 इंटू √4, ठीक है, क्या आ रहा है अपने पास √4 इंटू √4। तो देखो जब ऐसी चीजें सेम हो तो हमारा डायरेक्ट आंसर हम क्या लिखेंगे सेम। जब अगर डिजिट यानी कि अगर हमारे जो अंक है अगर वो सेम आ रहे हैं, यदि समान आ रहे हैं, तो हमारा जो आंसर भी क्या आ जाएगा, रूट को हटा के जो यहाँ दे रखा है वही हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे और अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं कि √4 इंटू √4 कितना होता है 16 होता है, यानी कि √16, और √16 है तो √16 को हम क्या लिखते हैं 4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं 4। आप एक चीज याद रखना, हमेशा कभी भी जैसे √7 इंटू √7 आ गया तो इसका आंसर हमेशा और हमेशा क्या रहेगा 7 ही रहेगा। या फिर आ गया √10 इंटू √10 तो इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा 10 ही रहेगा। जब सेम सेम हो, जब मल्टीप्लिकेशन में यानी कि जो मल्टीप्लाई में क्या हो सेम सेम हो, तभी ये नियम लागू होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहां दे रखा है 3√3 इंटू 4√2, 3√3 इंटू 4√2। देखो पहले बिना रूट वाली, ये √3 के इधर क्या है 3, इधर √2 के पास क्या है 4, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाता है 12 हो जाता है। फिर रूट वाली को देखो, यहाँ √3 दे रखा है, यहाँ √2 दे रखा है, तो √3 इंटू √2 यानी कि 3 इंटू 2 कितना हो जाता है 6 हो जाता है। दोनों के ऊपर रूट है तो हमारा आंसर के ऊपर भी रूट, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 12√6। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात। यहाँ दे रखा है 6√2 इंटू √2, ठीक है, तो यहाँ देखो ये 6 का तो 6, अभी बताया √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 6 इंटू 2 कितना हो गया 12 हो जाएगा। 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। दोस्तों अब हम करते हैं डिवीजन ऑफ रूट, यानी कि रूट वाले भाग के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए भाग आपने बहुत से किए होंगे, बट रूट वाले आज हम आपको अच्छे से समझाते हैं। यहां दे रखा है √8 डिवाइड बाय √8, क्या दे रखा है √8 भाग √8। तो हम क्या करेंगे, देखो डिवीजन को हम कैसे लिखते हैं, डिवाइड को कैसे लिखते हैं अपॉन में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं अपॉन में, यानी कि बट्टे में लिखते हैं। देखो जैसे हमने कहा 1 में 1 का भाग दिया, यानी कि 1 को 1 से डिवाइड किया तो कितना टाइम्स जाता है 1 टाइम्स, या 2 को 2 से डिवाइड किया तो कितने टाइम्स जाता है 1 टाइम्स जाता है। तो √8 डिवाइड बाय √8 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 टाइम्स, यानी कि अपना आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2, ये दे रखा है 7√3 डिवाइड 5√3। तो इसको पहले लिखने का तरीका हमारा देख लो, लिख लेते हैं पहले। 7√3 डिवाइड का हमने कर दिया अपॉन, और यहाँ दे रखा है 5√3। देखिए ऊपर भी दे रखा है √3 और नीचे भी दे रखा है √3, तो √3 से √3 क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। जो अपना आंसर है वो कितना आ गया 7/5। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 4√12 डिवाइड बाय 2√3। तो इसको हम लिखने का तरीका ये हो गया, हमने पहले से लिख दिया 4√12 एंड 2√3। ठीक है, अब देखो यहाँ कौन कट रहा है किससे, पहले वो हम काट देते हैं। देखो 4 की टेबल में देखो 4 किसकी टेबल में आता है 2 की टेबल में आता है। कितने टाइम्स आता है 2 1 2 2 2 4, यानी कि 2 1 2 और 2 2 4। कितने टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ दे रखा है √12 अपॉन √3। देखो आप आंसर ये भी मान सकते हो, बट हम थोड़ा कुछ आगे करते हैं। और देखो इसको और क्या लिख सकते हैं, देखो √12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू √3, 4 इंटू √3, क्योंकि 4 इंटू 3 कितना होता है 12 होता है। अपॉन में मुझे क्या दे रखा है √3 दे रखा है। देखो इसका मैं पूरा आंसर बता रहा हूं आपको, पूरा बेसिक्स। देखो यहाँ √4 यानी कि देखो इस रूट के अंदर 4 भी है और √3 भी है, इनको अपना अपना रूट यानी कि यहाँ अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, ये कर दिया √4 इंटू √3, क्या कर दिया मैंने अलग अलग कर दिया। अपॉन में क्या दे रखा है मुझे √3 दे रखा है, तो ऊपर भी √3 नीचे भी √3, तो √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल। जो अपना जो आंसर है वो कितना आ गया 2√4। ध्यान से समझना, √12 को क्या लिखा 4 इंटू √3, यानी कि रूट है जो ये रूट दे रखा है, ये इसका 4 और 3 दोनों इसके अंदर है, तो इसको हमने क्या कर दिया अलग अलग कर दिया। एक तरफ कर दिया √4, दूसरी तरफ कर दिया हमने √3, दोनों किस में मल्टीप्लाई में, ऊपर √3 नीचे √3, तो √3 से √3 कट, हमारा आंसर क्या आ गया 2√4। और क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है √7 डिवाइड बाय √3। ये देखो तो इसको हम सेम इसमें लिख देंगे, डिवाइड में लिख देंगे इस तरीके से। ओके दोस्तों, ये थे आज का जो टॉपिक था रूट वाली प्लस, रूट वाली जोड़,
रूट वाले माइनस, रूट वाले घटाव और रूट वाले भाग। तो हमने चारों का आपको अच्छे से समझा दिया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों।